हे ठाकुर, जब वो महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, उसमें आपने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उसमें मैंने भी एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं केशव से अस्त्र शस्त्र उठवा करके रहूंगा। प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं आपको अस्त्र उठवाऊंगा और आपकी प्रतिज्ञा थी कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, सामने पितामह भीष्म खड़े हैं, इधर सारथी भगवान श्री कृष्ण, रथी अर्जुन है। पितामह भीष्म के बाणों की सामना अर्जुन नहीं कर पाते। अर्जुन बोलते, केशव मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। गांडीवम श्रमशते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरा मन कांप रहा है, मेरे हाथ से मेरे गांडीव नीचे की तरफ गिर रहे हैं। मैं पितामह भीष्म के बाणों की सामना नहीं कर पाऊंगा। भगवान अर्जुन से कहते कि अर्जुन, तुम पितामह से भयभीत मत हो, तुम बाण चलाओ। मुझे पता है कि अर्जुन तुम्हारे तरकश में न जाने कितने दिव्यास्त्र पड़े हुए हैं, इसलिए तुम्हें पितामह भीष्म से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन, तुम बाण का संधान करो, तुम बाण चलाओ, लेकिन पितामह भीष्म के बाणों के सामने अर्जुन टिक नहीं पाए। पितामह भीष्म के बाण आकर के कई अर्जुन को आकर के लग गए। अनेक बार ठाकुर के कहने के बावजूद भी अर्जुन में यह हिम्मत नहीं हो पाया कि वह तरकस से बाण निकाल करके चला सके। भगवान को लगा कि आज मेरे रहते मेरे भक्त का पराभव हो जाएगा। उसी समय भगवान द्वारिकाधीश रथ से नीचे उतर गए और ठाकुर उतर करके रथ के पहिए को उठा करके और पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। इस दृश्य को पितामह भीष्म देख रहे होते। आज सरसैया पे पड़े हुए पितामह भीष्म याद करते हुए कहते हैं कि प्रभु, मैंने आपका वह रौद्र रूप देखा है, मैं क्या बताऊं। एक तरफ आप अर्जुन का परिरक्षण कर रहे थे और दूसरी तरफ प्रभु आप अस्त्र उठा करके आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके आप मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहे थे। हे प्रभु, आपकी भक्त वत्सलता सार्थक हो गई, क्योंकि भक्त के संकल्प की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते। पितामह भीष्म हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु, मैं यह जानता था कि इस महाभारत के युद्ध में जिस तरफ आप हैं विजयी तो वही होगा। यत्र धर्मस्ततो जयः। प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं और जिसके साथ धर्म है विजयी उसका ही होगा। प्रभु, मैं आपके विपक्ष में खड़ा था। ठाकुर, आपके पक्ष में खड़ा होने की योग्यता मुझ में नहीं थी। आपके पक्ष में तो आपके भक्त खड़े होते हैं जो दिन रात अहरनिश सतत आपके नामों की माला जपते रहते हैं। आपके साथ खड़ा होने की योग्यता तो इस अर्जुन में है जो सतत एक सेकंड भी आपके बिना नहीं रहता। आपको मित्र के रूप में स्वीकार कर लेता, आपको बंधु के रूप में स्वीकार करके आपका अहरनिश भजन करते रहता।
प्रभु आपके चरण की सन्निधि उस भक्त को ही प्राप्त होती है, मुझ जैसे पतित को नहीं प्राप्त होती। इसलिए मैं आपके विपक्ष में खड़ा हो गया, लेकिन आपके विपक्ष में खड़ा होने से मुझे एक लाभ जो प्राप्त हुआ वह किसी को नहीं प्राप्त हुआ। उस महाभारत के युद्ध में मैंने आपके उस सुंदर स्वरूप के दर्शन किए, मैंने आपके उन तमाम हाव भावों को देखा है। आप उस महाभारत के युद्ध में खड़े होकर के आपने कौरव सेना पर नजर डाल करके आपने उन कौरव सेना के आयु का पहले ही हरण कर लिया था। हे प्रभु, आपकी दृष्टि ऐसी है कि जिसके ऊपर पड़ जाए उसकी आयु बढ़ जाती है, और आप जिससे नहीं चाहते उसका आयु हरण हो जाता है। ठाकुर, मैं कहां तक आपकी प्रशंसा करूं। आप आज इस पतित को दर्शन देने आ गए। हे प्रभु, ये आपकी सहज कृपा है। आप जब जीव पर कृपा करते हैं ना ठाकुर, तो आप उसके दोष, उसके अवगुण आप नहीं देखते। प्रभु, हमारे अंदर तो न जाने कितनी कमियां हैं, न जाने मुझसे इस संसार में कितना पाप हो गया होगा, लेकिन प्रभु आपने ऐसी कृपा करी कि मेरे तमाम उन दोषों को नहीं देखा और आप मुझे दर्शन देने यहां आ गए। प्रभु, मेरी एक कामना है, मेरी एक इच्छा है। भगवान कहते कि पितामह, आपकी कामना क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आप मुझे बताओ। पितामह भीष्म कहते हैं कि देखो, मेरी एक पुत्री है और जिसका विवाह मैं आपके साथ कर देना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि पितामह, आप तो ब्रह्मचारी हैं, तो आपकी पुत्री कहां से आ गई? पितामह भीष्म कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयिषु यद्भव प्रवाह। हे प्रभु द्वारिकाधीश, मेरी जो पुत्री है ना, ये मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री है। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। प्रभु, मेरी पुत्री के अंदर एक बहुत अच्छा गुण है। इसके अंदर एक बहुत अच्छी विशेषता है। विशेषता यह है कि मेरी मति रूपी जो यह पुत्री है, इसके अंदर कोई कामना नहीं है। संसार के किसी भी कामनाओं की अपेक्षा ही नहीं है। यह मेरी पुत्री कामना रहित है। इसलिए प्रभु, मेरी बुद्धि को आप अपने चरणों में स्वीकार करके कृतार्थ कर दीजिए। पितामह भीष्म ने ऐसे मंगलमय हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। कहा, प्रभु, इस संसार में आपके सहारा के बिना, आपके कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब तक आप सहारा नहीं देंगे, जब तक आप कृपा नहीं करेंगे, प्रभु, हम जीवों की सद्गति हो नहीं पाएगी। इसलिए ठाकुर, यदि आप देना चाहो तो आप अपनी कृपा की सहारा मुझे प्रदान कर देना, जिससे इस संसार की नैया पार लग जाए।